नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि पाराशर और आप देख रहे हैं टॉस की रिपोर्ट। आज लोगों को बात बात में गुस्सा आ जाता है। सड़क पर किसी की गाड़ी में जरा सी खरोंच दूसरी गाड़ी से लग जाती है तो इतनी सी बात पर हत्या तक कर देने की खबरें पढ़ने और देखने को मिल जाती है। इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि आज के कठिन हालात में व्यक्ति आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं। उन्हें बस अपनी और बेहद करीबी अपनों की ही चिंता है, दूसरों की नहीं। व्यक्ति के गुस्से में रहने की दूसरी बड़ी वजह क्या है, आइए देखते हैं टॉस की इस खास रिपोर्ट में। हाल ही में प्रकाशित एक सरकारी रिपोर्ट के आंकड़े चौंकाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वे के तहत पहली बार हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के आंकड़े जुटाए हैं। 17 राज्यों में किए गए इस अध्ययन के मुताबिक भारत में करीब 1/4 आबादी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से पीड़ित है। 15 साल से ज्यादा उम्र के 25% लोग इस बीमारी के शिकार हैं। सिक्किम में सबसे ज्यादा 41.6% पुरुष और 34.5% महिलाएं हाइपरटेंशन की शिकार हैं। केरल दूसरे नंबर पर है, वहां 32.8% पुरुष और 30.9% महिलाएं हाइपरटेंशन की चपेट में हैं। तेलंगाना तीसरे नंबर पर है, वहां 31.4% पुरुष और 26.1% महिलाएं इस बीमारी से पीड़ित हैं। बिहार में सबसे कम 18.4% पुरुष और 15.9% महिलाएं हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं। सर्वे में उन्हें शामिल किया गया जिनका ब्लड प्रेशर 90 से 140 के बीच था और जो दवाएं ले रहे हैं। आमतौर पर माना जाता है कि शहरों के मुकाबले ग्रामीण जीवन ज्यादा सेहतमंद होता है। बहुत से मानकों पर यह सही भी कहा जा सकता है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के मामलों में ये बात चौंकाती है कि शहरी और ग्रामीण दोनों आबादियों में ये समस्या एक जैसी ही है। चिंताजनक बात यह है कि असम, सिक्किम, नागालैंड, गोवा और केरल में शहरों के मुकाबले गांवों में हाई ब्लड प्रेशर के ज्यादा मरीज हैं। जाहिर है कि भारत जैसे श्रमशील देश में जीवन शैली में बड़े बदलाव की अब सख्त जरूरत है। शुगर यानी मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां मूल रूप से बिगड़ी दिनचर्या और असंतुलित खान पान के कारण हो जाती हैं। ऐसे में योग जैसी पुरातन स्वास्थ्य पद्धति को तुरंत अपनाने की जरूरत है। बड़ी आबादी जीवन पर्यंत रहने वाली बीमारियों से ग्रसित रहेगी तो इससे देश की तरक्की में बाधा आएगी, ये तय है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को इस बारे में फैसले करने में देर नहीं करनी चाहिए। टॉस की राय है कि योग को अनिवार्य रूप से प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।